दर्शक बंधु गोटे नगर रे जड़े ब्राह्मण रोते से ब्राह्मण पूजा पाठ करुथांती आउ घर घर बुली कथा भागवत प्रवचन मध्य करुथांती। गोटे दिनर कथा से ब्राह्मण जड़े लोकंकर घरे भागवत कथा सारी निज घर को फेरुथिले। से देखिले रास्तार जड़े फलवाली फल बिक्री करुथिले आउ तांको आगरे बहुत भिड़ भी लागिथिला। किछि लोक तो फल किणुथिले आउ किछि लोक फल बाछुथिले। पंडित ब्राह्मण सबुदिन भरी से रास्ता दे जिबा आसिबा करुथांती आउ से फलवाली को देखुथांती। किंतु गोटे दिन पंडित देखिले कि तांकर जड़े जनाशुना व्यक्ति से फलवाली पाखरु किछि फल किणुथिले। पंडित तांको पाखरे पहुंची गले आउ देखिले कि से फलवाली पाखरे ओजन करिया पई गोटे मात्र पत्थर बाटी थिला। जेउ लोक जेते परिमाण में फल नेउथिले ना काहेकि से समस्तंकु से गोटे पत्थर बाटी रे मापी देउथिले। से फलवाली एमिति फल मापुथिले कि जेमिति बहुत विश्वासर सहित मापुथिले। जी 500 ग्राम फल मागुथिले ताकू मध्य सेही बाटी रे मापुथिले आउ जी 1 केजी फल मागुथिले ताकू मध्य सेही पत्थर बाटी रे मापी देउथिले। एमिति से मापी मापी फल देउथिले। बास तांको पाखरे जो पत्थर थिला ताहा गोटे मात्र थिला। यह देखि पंडित को बड़ आश्चर्य लगिला। से फलवाली को पचारिले कि तमे एही गोटे पत्थर बाटी रे केमिति समस्तंकु अलग अलग मापरे देई पारुछो? कोन समस्तंकर ओजन ठीक हेउथाए? पंडितंकर जो परिचय व्यक्ति थिले से कहिले, हाँ पंडित जी, मु भी बहुत आश्चर्य कि मु भी केते थर फलवाली पाखरु फल नहीं अन्य पाखरे जे मापिला परे तांकर ओजन पूरा पूरी ठीक होइथाए। पंडित किछि समय चिंता करिले आउ कहिले से फलवाली को, झियो ए पत्थर कोन मते देई परिबो? से फलवाली कहिले, ना बाबा, मु तुमको ए पत्थर देई परिबि नाही, काहेकि ना मु याकू बहुत कठिन परिश्रम करि पाइछि। मो पाखरे जो छोटे छोटे पत्थर थिला सबु हजि जाइथिला आउ मु जेतेबे घर को जाउथिली मोर माँ आउ भाई मारुथिले आउ पिटुथिले। आजिठू प्राय 4 वर्ष पूर्वर कथा। मो पाखरे जो छोटे छोटे पत्थर थिला सबु हजि जाइथिला। जेतेबे घर पाखकू गली तो बड़ भाई बहुत माड़ मारिथिले आउ मु कांदी कांदी गोटे नदी पाखरे जाई बसी जाइथिली आउ मने मने भगवान को प्रार्थना करुथिली। एतिकी समय रे मोर गोड़े गोटे पत्थर बाजिगला। मु ताकू उठाइली आउ भगवान को कहिबा पई लागिली कि मु मापिबा तो जाने नाही। भगवान आपण मो ऊपर एतिकी कृपा करंतु कि एही पत्थर रे सबु माप होई जाऊ। सेही दिन पाखरु ए पत्थर मो पाखरे अछि। एबे मते अलगा अलगा पत्थर दरकार नाही। मु केवल गोटे पत्थर रे सबु माप करिथाए। कुहंतु मु एहाकू तुमको केमिति देई परिबि? पंडित ब्राह्मण कहिले, मु तुमको बहुत टंका पैसा देबी। फलवाली कहिले, केते टंका देबो तुमे? तुमे कोन मते वृंदावन जिबार खर्च देई परिबो? सबु लोक वृंदावन जाउछंती, मोर नसीब रे वृंदावन जिबार नाही। से ब्राह्मण पचारिले, केते टंकार तमरो काम होई जिवो? केते टंका लागिबो तुमको वृंदावन जिबार? से फलवालीटी कहिले, पूरा 500 टंका लागिबो। ब्राह्मण कहिले, ठीक अछि, तुमे मते कुह ए पत्थर को रख केउठारे? से फलवाली कहिले, एही झुड़ी रे रखे बाबाजी, आउ कौठी रखिबी? से ब्राह्मण घर को फेरी आसिले आउ चुपचाप बसी गले। ब्राह्मणर स्त्री कहिले, आज तमे एते दुख रे काहेकि जना पड़ुछ? आउ तुमको आसीबाकू भी बहुत डेरी होई गला। स्त्रीर कथा सुनी ब्राह्मण दुख मनरे कहिले, मते 500 टंका दरकार अछि। जदि केहुटी जुगाड़ होई जिवो ताहाले बहुत भले हेबो। ब्राह्मणर स्त्री कहिले, एथिरे बड़ कथा कोन? तुमे ही तो मोर सबु गहना बनाइछ। जेतेबे स्वामीर केबे विशेष काम पड़ी थाए से गहना को बिक्री करी कामर लगाई थाए। नहीं जाआंतु एई गहना को, पुणी आउथरे मु बनाई नेबी। एतिके कही से स्त्री निजर गहना बाहर करी स्वामी को देई देले। ता परदिन ब्राह्मण से गहना को नहीं जाई ताकू बिक्री करी देले। सेतिरु जहा टंका मिलिला से फलवाली पाखकू जाई तांकू 500 टंका देई देले आउ से पत्थर को नहीं नेले। ब्राह्मण प्रथमे गंगा नदी को जाई से पत्थर को भल भाबरे धोइले आउ स्नान करी घर को फेरी आसिले। रास्तारे आसुथिले सेही समय जड़े छोट पिला पंडितों घर को जासी कहिले तांको स्त्री को कि तम घर को आज भगवान आसिबे, घर को भल भाबरे सफासुतरा करि दियो। ब्राह्मणर स्त्री तांकर घर को बहुत सुंदर भाबरे सफासुतरा करि रखिले आउ भल सुगंध वाला फूल पूजा सामग्री नहीं आसी रखिदेले। जेतेबे ब्राह्मण घरे आसी पहुँचिले देखिले आश्चर्य होई गले
आउ पचारिले तमे केमिति जानिलो आजी मु भगवान को नहीं आसुची। से ब्राह्मणर स्त्री कहिले तमर आसीबा पूर्वरु जने छोट पिला आसिले आउ से कहिले तम घर को आज भगवान आसीबार अछि, निज घर को भल भाबरे सफासुतरा करि दियो। पंडित से पत्थर को गोटे सिंहासन रे रखी पूजा करिया पई लागिले। राति रे पंडित शोइथिले, सेतेबे भगवान स्वप्नर आसिले आउ कहिले हे ब्राह्मण मते जल्दी फेराई दियो नहले तमर भल हेबो नाही, तमर सर्वनाश होई जिवो। से ब्राह्मण कहिले जा हेबार थिबो होई जाओ, किंतु मु कोनोसी कीमत रे फेराई परिबि नाही। ब्राह्मण सबुदिन पूजा अर्चना करिया पई लागिले। पुणी 3 दिन परे स्वप्न रे भगवान आसिले आउ कहिले मते जल्दी एठारु नहीं फंपाड़ी देई आसो नहले तमरो पुओ मरी जिवो। ब्राह्मण कहिले मरी जिवो जदि मरिबाकू दियो, मु तुमको फंपाड़ी पारिबि नाही। किछि दिन परे ब्राह्मणर पुओ मरी गले। पुणी किछि दिन परे से ब्राह्मण को स्वप्न आसिला कि एबे भी समय अछि, मते फेराई दियो नहले तमरो झियो मरी जिवो। किछि दिन परे एमिति ही हैला, तांकर झियो भी मरी गेला। पुणी थरे स्वप्न रे भगवान आसिले आउ कहिले एथर मते फेराई दियो नहले तमरो स्त्री मरी जिवो। ब्राह्मण एहार भी सेमिति उत्तर देले। किछि दिन परे पत्नी भी मरी गला, किंतु ब्राह्मण पूरा अटल रहिला तांकर वचन उपरे। लोक माने तांकु बहुत बुझाइले कि तमे पागल होई जाइछो, तम सहित एमिति एमिति घटना हेउची आउ तमे पत्थर को फिंगुन कोन पाई। पुणी ब्राह्मण को स्वप्न आसिला, एबे भी तुमे मानि नियो, एबे भी समय अछि नहले 7 दिन भितरे तमर मथारे बिजुई पड़ी जिवो। ब्राह्मण कहिले बिजुई पड़िबार अछि तो पड़िबाकू दियो, किंतु मु से फळबालीर खराब झुड़ी रे केबे भी रहिबाकू देबी नाही। ब्राह्मण गोटे कपड़ा रे भगवान पथरटी को बांधी निज कांधरे बांधी नेले। से ब्राह्मण सबुबे एमिति बांधी रखुथिले। गोटे दिन एमिति हैला बिजुई तांको पाखरे पड़िला, किछि दूर रही जाइथिला। गोटे दिन ब्राह्मण गंगा घाटरे बसी पूजा करुथिले। सेई समय देखिले 2टी सुंदर पिला तांको पाखकू आसिले आउ से नदी को डेई पड़िले। जेमिति डेईले पानीर छिटा ब्राह्मण मुहरे पड़िला। ब्राह्मण पचारिले तमे किए भाई, एमिति पानी रे तुमे डेईलो, मोर शरीर रे भी पानी पड़ीगला आउ मोर भगवान उपरे भी पानीर छिटा लागिगला। तमे माने देखि पारुन मु पूजा करुछि। से छोट छोट पिला कहिले आमे देखि नाउ बाबा, तमे राग नाई। ब्राह्मण कहिले ना भाई मु रागु नाई, तमे माने कहार पिला? एमिति सुंदर बालक मु आगरु केबे देखि नथिली, मन करुछि कि तुमको देखिया पाई रही जिबी। ब्राह्मण पचारिले तुम केउटी रुह? से पिला कहिले मु एठारे ही रहे। पंडित कहिले कोन आमे पुनी थरे देखा होई परिबा? पिला माने कहिले काईकी नुह, तमे डाकिबा मात्रे आमे आसी जिबु। पंडित पचारिले तमरो ना कोन? से पिला माने कहिले मोर कोनसी गोटिए ना नाही, जहार जेमिति मन हुए सी मते सेई ना रे डाके आउ मु दौड़ी आसे। सेथिरु जणे पिला गोटिए बांसुरी ब्राह्मण को धराई देले आउ कहिले जेतेबे भी तमे डाकिबो एही बांसुरी को बजाई देबो, आमे पहुंची जिबु। से ब्राह्मण 2 जण पिलांकु देखिबाकू लागिले। सेथिरु आउ जणे पिला गोटिए फूल देले। ब्राह्मण फूल को देखि कहिले फूल तो बहुत सुंदर होईची आउ बहुत सुंदर सुगंध भी आसुची, किंतु ए फूल को मु रखिबी केउठी? भल हेबो मु ए फूल को राजा को नहीं देई आसीबी। पंडित से फूल को नहीं सेठाकार जो राजा थिले तांकु देई आसिले। फूल को पाई राजा बहुत प्रसन्न हेले। राजा तांकर सबुटु बड़ रानी जो थिले तांकु से फूलटी देई देले। बड़ रानी पाखरे एते सुंदर आउ सुगंधित फूल देखि छोट रानी भी कहबा पई लागिले राजा को मते भी एमितिका फूल दरकार, जदि आपण एमितिका फूल आनी न देबे मु मरी जिबी। राजा तुरंत सिपाही को डाकिले आउ आदेश देले कि पंडित को खोजी नहीं आसो। सिपाही माने पंडित को खोजिया पई बाहरी गले। सिपाही माने खोजु खोजु देखिले पंडित गोटिए गछ मूଳରେ बसी भगवानंकर नाम नेउथिले। तांको मथारे से पत्थरटी गामुछारे घोड़ाई बंधा होइथिला। सेमाने पंडित को राजा पाखक नहीं गले। राजा पंडित को कहिले एमितिका फूल आउ गोटिए दरकार। पंडित कहिले राजा मो पाखर तो यही गोटिए मात्र फूल थिला, किंतु मो चेष्टा करिबी आउ गोटे फूल आनिबा पाई। ब्राह्मण से पिलांकु खोजिबा पाई बाहरी पड़िला आउ तांकु हठात मने पड़िला मो पाखरे तो गोटिए बंशी अछि,
ଏହା ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁରନ୍ତ ସେ ବଇଁଶୀ ବାହାର କରି ବଜାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ତୁରନ୍ତ ଆସିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ମୋତେ ଏମିତିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆଣିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର ଦେଇଥିବା ଫୁଲ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ରାଜା ଏମିତିକା ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଦେଖିବାକୁ ଗୋରା ଥିଲା ସେ କହିଲେ, ଫୁଲ ତ ଆଉ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଏମିତିକା ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବୁ, ଏମିତିକା ଫୁଲର ପୁରା ବଗିଚା ଅଛି। ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ବାବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେଲେ। ସେ ପିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣର ହାତ ଧରିଲେ ଆଉ ଏମିତିକା ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଖି ଖୋଲିଲା ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପୁରା ମନ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମା ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥିଲା। ଭଲ ସୁଗନ୍ଧ ବି ଆସୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ସେମାନେ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମେହେଲ ବି ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହସ କରି ସେ ମେହେଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମେହେଲରେ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଂହାସନ ଖାଲି ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ସେ ସିଂହାସନକୁ ଠାକୁରର ସ୍ଥାନ ଭାବି ସେ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ନମସ୍କାର କରିଲେ। ଯେମିତି ନମସ୍କାର କରିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଥାରେ ଯେଉଁ ଶିଳା ପଥର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଖୋଲି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ପଣ୍ଡିତ ସେ ପଥରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ସେ ପଥରଟି ଫାଟିଗଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଲି ସିଂହାସନ ଥିଲା ସେଠାରେ ଯାଇ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ତୁମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଲ। ପଥର ତୁମେ ଛାଡ଼ିଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଯିଏ ମୋର ଶରଣରେ ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଛାଡ଼ିପାରିବା? ଏପଟେ ଦେଖ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିଯାଇଛ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।